मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम भक्ति अधिकार की 139 नंबर की गाथा, जिसमें कहते हैं कि तत्वों में जिन मुनिनाथों के द्वारा कहे गए तत्व, गणधर परमात्मा के द्वारा कहे गए तत्व में विपरीत अविनिवेश रहित आत्म भाव, वह परमार्थ से या निश्चय परम योग है अथवा योग भक्ति है। ये चर्चा इस गाथा में चलती है और उसमें गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। पेज नंबर है ये 268, पहला ही पैराग्राफ है, नीचे टीका। यहाँ समस्त गुणों के धरने वाले गणधर देव इत्यादि आचार्य, इनमें जिन मुनिनाथ के कहे हुए तत्वों में भगवान के कहे हुए तत्व ऐसा न कहा। टीकाकार मुनिराज ने यहाँ पर कहा ना, देखो ये जैनाविहित तत्वों विषय, मूल सूत्र में तो ये लिया है ना, जो जुंजदि अप्पाणम नियम भाव इधर था, जौन कहित है तस्चेसु। और फिर यहाँ टीकाकार मुनिराज कहते हैं समस्त गुणों के धरने वाले गणधर देव इत्यादि आचार्य भगवंत जिन मुनिनाथ, तो कहा भगवान के कहे हुए तत्व ऐसा न कहा, कारण के भगवान की परंपरा से आया है, इसलिए है ना। अभी जो चर्चा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की उपलब्ध है, वह अभी जिनेन्द्र परमात्मा की उनकी दिव्य ध्वनि से गणधर भगवान की परंपरा में आया हुआ है, इसलिए ऐसा कहा। देखो, समस्त गुणों के धरने वाले गणधर देव इत्यादि जिन मुनिनाथों के कहे हुए तत्वों में विपरीत अभिनिवेश रहित, यानी भगवान ने जो तत्व कहे उसका विपरीत आग्रह छोड़ दे करके, रहित शब्द डाला ना, विपरीत अभिनिवेश रहित, तो रहित शब्द डाला तो छोड़ दे करके, रहित माने उसका त्याग करके, तो काय का त्याग करके, विपरीत अभिनिवेश का। ये कहाँ से आया कि अनादि से है। सभी जीवों को अनादि से स्वरूप का जैसा भाव है वैसा इसको ज्ञान में नहीं, अनुभव में नहीं, श्रद्धा में नहीं। तो जिनेन्द्र परमात्मा जो 3 लोक 3 काल के प्रत्यक्ष ज्ञाता हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान में
सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष जाना देखा है, उन्होंने कहा है उस अनुरूप 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का जो स्वरूप उन्होंने कहा, गणधर भगवंतों ने सुना और द्वादशांग रूप रचना करी और उसकी परंपरा में आया हुआ जो तत्वों का स्वरूप है उसमें अनादि से जीव को विपरीत अभिप्राय बसा हुआ है ना। कोई ने करा दिया है ये नहीं है, विपरीत अभिप्राय जीव को अनादि से रहा हुआ है। इसलिए भाषा यहाँ देखना, इसको ऐसे न कहा कि समस्त गुणों के धरने वाले गणधर देव जिन मुनिनाथ ने जो तत्व कहे उनका यथार्थ अभिप्राय लेकर, ऐसा न कहकर ऐसा क्यों कहा, विपरीत अभिनिवेश को छोड़कर। विचार करते ना अपन, देखो यहाँ क्या लिया, भगवान ने जो तत्व कहे उसका विपरीत आग्रह छोड़ देकर। तो निर्देश भाई ऐसा वाक्य भी बन सकता है कि भगवान ने जो तत्व कहे वैसा ही उसका अभिप्राय ग्रहण करके, ऐसा ही, उसमें कोई बात गलत नहीं है, यही अभिप्राय खड़ा हुआ है वहाँ। लेकिन यहाँ चर्चा कहाँ से प्रारंभ की कि अनादि से जीव को, जीव और अजीव, सीधी बात करते हैं अपन, जीव अजीव माने स्वय और पर, ऐसे लो, स्वय पर तत्वों का विपरीत अभिप्राय इसके ज्ञान श्रद्धान में बसा हुआ ही है अनादि से। तो उसको, उससे रहित, उसको छोड़कर सच्चा अभिप्राय, सच्चा ज्ञान, सच्चा श्रद्धान ये लेना है। तो उसका नाम आत्मभाव। उस ऐसा विपरीत, अब देखो विपरीत आग्रह छोड़ देकर, अब इसमें विपरीत आग्रह क्या भरा हुआ है जीव को और क्या छूटना है कि देखो, जिस समय में जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है, जो कि स्वतंत्र है, निमित्त भले हो किंतु निमित्त से नहीं होता, ऐसा तत्व गणधरों ने, मुनिराजों ने जगत को कहा है। तो ऐसा कहा है, लेकिन अनादि से जीव ने ऐसा माना नहीं है। ठीक है ना, विपरीत अभिनिवेश को छोड़ देकर, इसका मतलब अनादि से जीव को विपरीत अभिनिवेश है, ये मतलब निकला ना भाषा में से। क्या मतलब निकला? यही निकला ना। तो क्या है विपरीत अभिनिवेश? कि विपरीत अभिनिवेश माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं। तो कैसा कहा गया है वस्तु का स्वरूप गणधर भगवान की परंपरा में? कि यह कहा गया है कि जगत में जो समय में जो द्रव्य की जो पर्याय होनी है वह स्वतंत्र है, निमित्त भले हो किंतु निमित्त से कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा तत्व, ऐसा भाव, वस्तु का ऐसा स्वरूप गणधर परमात्माओं ने, मुनि भगवंतों ने जगत को कहा है। ठीक है, तो ये तत्व को जानकर, यह तत्व, मूल बात करी गुरुदेव श्री ने यहाँ पर कि विपरीत अभिनिवेश को छोड़कर, तो छोड़कर क्या ग्रहण करना? कि सच्चा स्वरूप ग्रहण करो। भाई पीतल को सोना मानता आया, तो ये पीतल पीतल है, सोना सोना है, तो पीतल के संबंध में सोने पने का आशय अभिप्राय छोड़कर पीतल को पीतल जानना, सोने को सोना जानना, यही मतलब हुआ ना। तो अब कहते हैं कि इसने अनादि से यह नहीं जाना था, क्या नहीं जाना था? कि प्रत्येक द्रव्य उस द्रव्य की जो जो वर्तमान होती हुई पर्याय
वह पर्याय जिस काल में होनी है उस काल में होती है, निमित्त से नहीं होती है। निमित्त भले हो किंतु उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। यह वस्तु का सम्यक स्वरूप है, ये सच्चा स्वरूप है। तो विपरीत स्वरूप जो तुमने जाना माना था, अभिप्राय जो उल्टा था, उसको छोड़कर इसको ग्रहण करो, ऐसा लिया। ये तत्व को जानकर, ये तत्व में आत्मा में जोड़ दे, यानी आत्मा में इस प्रकार से वस्तु व्यवस्था जानकर अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लो और उसकी प्रतीति करो। विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव है ना, इसको योग कहा। देखो, मुनिनाथ के द्वारा कहे हुए तत्व, इसका अर्थ इतना है कि दिगंबर मुनियों के कहे हुए तत्व तो कहाँ से बात कही, गणधरों थी मांडी ने, गणधरों से लेकर के जिन मुनिनाथ कहे ना वहाँ तक, गणधरों से लेकर वहाँ तक, इसमें क्या कहना चाहते हैं कि गणधर भगवंत गणधर आचार्य के द्वारा जो सर्वज्ञ कथित जिनवाणी की परंपरा चली आई है, तो उसमें मुनिनाथ तक की बात करी। आचार्य उपाध्याय साधु उनके द्वारा यह जिनवाणी की परंपरा जो चली आई है, उसमें जो तत्व का स्वरूप कहा उसको अंगीकार करो। तो उसको अंगीकार पहले से किया नहीं है इसने, तो इसके अंतरंग में अनादि से विपरीत अभिप्राय चला आया है। वो विपरीत अभिप्राय को छोड़ो और जैसा गणधर भगवंतों ने कहा वैसा जानो, और उसमें जानकर क्या होगा। अभी गुरुदेव ने एक पॉइंट उठाया कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय होती जो पर्याय है वह होने वाले समय में स्वतः स्वतंत्र स्वाधीन बने होती है, कोई निमित्त से होती नहीं। निमित्त भले होए लेकिन निमित्त से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। ये जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कथित तत्व, तो इसमें ही सब हो जाएगा। एक इतनी सी बात ही तो फरमाई आपने कि जगत में जितने द्रव्य हैं उन द्रव्यों की होती हुई वर्तमान जो अवस्था दशा हालत पर्याय है, वह पर्याय अपने जन्म समय में होने वाले समय में स्वाधीन पने स्वतंत्र पने अपने से उत्पन्न होती है, कोई निमित्त से नहीं। निमित्त भले हो उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। क्या इतने से ही सम्यक दर्शन हो जाएगा? कैसे मना करते हो आप? हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा कि पर्यायों की इस व्यवस्था को जानकर स्वीकार करके पर्याय बुद्धि और पर्याय दृष्टि जो अनादि की है वह छूट कर स्वभाव पर दृष्टि आ जाएगी। ये स्वभाव पर दृष्टि आना, इसका नाम कहा विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव। पूरा एक लाइन में पूरा मोक्ष मार्ग आ गया, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ आ गया, और मोक्ष मार्ग का उद्घाटन कैसे होता है वो आ गया, और अनादि से यह उन्मार्गी है ये बात भी आ गई। उन्मार्गी है ना, विपरीत मार्ग, विपरीत चल रहा है, आज का नहीं चल रहा है, अनादि से चल रहा है। निगोद में रहा तब भी यही चल रहा था, और फिर अनेक प्रकार की त्रियंच देव मनुष्य नार की पर्यायों में अनेक अनेक लंबे लंबे आयु के काल गुजारे, अनंत काल व्यतीत हुआ है इस परिभ्रमण में। तो इसने क्या किया है कि विपरीत अभिप्राय में ही वर्तन किया है। आत्मभाव माने
अपने स्वरूप के प्रति का ज्ञान, श्रद्धान, भान और उसमें रमणता। मिथ्यात्व का बोझा ढोया है, कर्तृत्व का बोझा ढोया है, परम एकत्व का बोझा ढोया है, और सब शब्दों को पर में एकत्व, पर का कर्तृत्व, मिथ्यात्व का बोझा, इन सबको एक शब्द में कहें तो पर्याय दृष्टि के कारण यह जीव अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। एक शब्द में कहें पर्याय दृष्टि। तो पर्याय दृष्टि क्यों है इसकी? क्योंकि इसको द्रव्य दृष्टि नहीं है। जरा अपन ऐसे बात करते हैं, पर्याय दृष्टि क्यों है? क्योंकि द्रव्य दृष्टि नहीं है। ये पर्याय के ही खेल को देख देख कर उसमें ही ऐसा मग्न हो रहा है कि यही मेरा स्वरूप है। पर्याय में होती हीनता, अधिकता, मलिनता, ये सब भावों में ही अपना स्वरूप मानता आया है। तो पर्याय की असलियत क्या? कि जगत में अब वहाँ से पढ़ाई करना तो वहाँ से करो कि ये जगत है, विश्व वह 6 द्रव्यों का समुदाय है। ये 6 द्रव्यों का जाति अपेक्षा 6 संख्या से अनंते। तो अनंते द्रव्य अनंते कैसे हैं? पहला पॉइंट नक्की करो। यहाँ से तो पढ़ाई सबने करी ना। ये अपन कहाँ हैं? विश्व में। विश्व किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्य जाति अपेक्षा हैं, संख्या अपेक्षा कितने हैं? अनंत हैं। अब अनंत द्रव्य अनंत कैसे हैं? पहला पॉइंट कि अनंत द्रव्य इसलिए अनंत हैं कि वे सब अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता से रहे हुए हैं, इसलिए अनंत हैं। आप और मैं दो है ना, तो दो कब हैं? दो कब हों? दो कि आप आपकी सत्ता से रहो, मैं मेरी सत्ता से रहूं, तो 2 हैं। ये उंगली 2 है कि 1? 2 क्यों है? कि ये अपने से रही है और ये अपने से रही है। इनमें से ये इससे रही हो तो फिर 2 नहीं रहा, 1 हो गई। तो अनंत की सिद्धि में स्वाधीनता की सिद्धि है। यदि द्रव्य संख्या से अनंत है तो अनंत है का मतलब ही है कि स्वाधीन है। अब द्रव्य कैसे स्वाधीन है? कि उसका प्रत्येक समय का अनादि अनंत परिणमन भाव वह स्वाधीन है। यदि उसका परिणमन स्वाधीन ना होए तो द्रव्य स्वाधीन ना रहे। ये कौन सी बात है? कि ये भी समझो बात कि ये उंगली है और ये उंगली है, एक ये उंगली है। अब ये उंगली ऐसी हुई और ये भी ऐसी हुई, दोनों ऐसी हुई। अब कोई कहे कि इसके ऐसे मुड़ने में इसका निमित्तपना है, कोई ऐसा कहे, तो हमें ये बताओ कि ये 2 उंगली जो नीचे की तरफ झुक के मुड़ गई हैं, ये अपने अपने से झुकी हैं कि एक दूसरे से झुकी? अपने अपने से झुकी हैं। ऐसे जगत के प्रत्येक द्रव्य परिणमनशीली होने से उनका प्रत्येक समय में वर्तमान परिणाम हो ही रहा है ना। अब अपन कहाँ थे? कि द्रव्य अनंत कैसे हैं? कि वे स्वाधीन अपनी अपनी सत्ता में हैं, तब अनंत हैं। यदि एक भी द्रव्य को अन्य की सत्ता से माना जाए तो क्या होगा? कि वे 2 ना रहकर 1 हो जाएंगे, फिर 2 1 हो गए तो 3 1 हो जाएंगे, 3 1 हो गए तो 4 1 हो जाएंगे, और 4 1 हो गए तो अनंत 1 हो जाएंगे। तो अनंत को अनंत अपने ज्ञान में सिद्ध करना है तो यह बात आपको स्वीकार करना आवश्यक है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वाधीन सत्ता में रहा हुआ है। ठीक है। अब वह स्वाधीन कैसे रहा है? कि अनादि अनंत परिणमनशील ही है ना द्रव्य। तो अनादि अनंत परिणमन के प्रवाह में
उसका एक एक परिणाम स्वाधीनपने उत्पन्न होता है। यदि उसका कोई परिणाम निमित्त की अपेक्षा से उत्पन्न हो तो फिर निमित्त और उपादान दो एक हो गए, तो उस उपादान की स्वाधीनता में खलल पड़ गया। यदि जो परिणाम है, परिणाम हो रहा है कि नहीं द्रव्य का, कौन सा द्रव्य बिना परिणाम का है? प्रत्येक समय द्रव्य परिणमित है कि नहीं है, तो उसका एक एक समय होता जो परिणाम है वो परिणाम स्वाधीन ही है। कैसे कि यदि वह स्वाधीन न मानो, निमित्त से मानो, तो इसकी स्वाधीन सत्ता सिद्ध नहीं होती। तो परिणमन भी स्वाधीन है। तो वह परिणमन कब होता है कि अपने जन्म काल में स्वाधीनपने स्वयं से होता है, निमित्त से नहीं। तो पर्यायों का ये जो होता हुआ भाव है ये स्वयं स्वयं से ही होता है। तो फिर इसमें दृष्टि रखकर, इसमें एक रूपता मानकर अथवा पर्यायों को फेर फार करने की बुद्धि छूट जाने से द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई, इसका नाम आत्मभाव है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई, इसका नाम योग है, परम योग है, जिसका फल निर्वाण है। एक लाइन में बोलो, एक लाइन में पूरा जैन शासन खड़ा कर दिया। यानी पर्याय की स्वाधीनता न मानोगे, निमित्त की असर से, निमित्त के प्रभाव से यदि उपादान में कार्य होना मानोगे तो क्या गड़बड़ी होगी कि वह उपादान की स्वाधीनता सिद्ध नहीं होती, और स्वाधीनता के सिद्ध हुए बिना अनंतता सिद्ध नहीं होती पदार्थों की। तो प्रत्येक पदार्थ अपनी स्वाधीनता से रहा हुआ, प्रत्येक उसका परिणाम उसके जन्म क्षण में स्वाधीनपने स्वतः अपने से होता है, निमित्त से नहीं। तो उसमें क्या नक्की हो गया कि पर्यायों में फेर फार करने की बुद्धि मिथ्या है। तो जिसने यह पर्यायों की स्वाधीनता और द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता जिसने समझ ली, उसकी दृष्टि फिर पर्यायों से छूटकर कहाँ जाएगी? द्रव्य स्वभाव पर। और द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आना, उसका स्वरूप संचेतन और उसमें रमणता, दर्शन ज्ञान चारित्र कहो या स्वरूप की प्रतीति और संचेतन और लीनता कहो, ये ही आत्मभाव है, यही भक्ति है, यही निर्वाण का कारण है। एक पंक्ति में इतनी बात है। बोलो निर्देश भाई। है आगे देखते हैं अपन, इसी ये पेज नंबर कौन सा, 269 के ठीक नीचे की 3 पंक्तियाँ। समस्त गुणों के धरने वाले गणधर देव, देखो इतनी तो बात करी, समस्त गुणों को धरने वाले गणधर देव इत्यादि जिन मुनिनाथों के कहे हुए तत्वों में विपरीत अविनिवेश रहित आत्मभाव, भेद और विकल्प रहित आत्मा का तत्व कहा है, और उस तत्व की जिस समय में पर्याय होनी है वह होती है, ऐसा जिननाथ ने कहा है। जिननाथ कहो, मुनिनाथ कहो, गणधर देव कहो, जिननाथ ने कहा, उसकी परंपरा में गणधर आदि आचार्यों मुनि भगवंतों के द्वारा यह वस्तु का स्वरूप, यह वस्तु का तात्विक भाव ये अपने सामने आया है। तो कहते हैं क्या भाव आया है कि ओ तत्व की, ओ द्रव्य की, उस पदार्थ की जिस समय में पर्याय होनी है वह होती है, ऐसा जिननाथ ने कहा है। तो अब जिसने यह बात स्वीकार कर ली हो, क्या विकल्पात्मक ज्ञान में
धारणात्मक ज्ञान में, विकल्प वाले बहिर्लक्षी ज्ञान में इतना जिसने स्वीकार किया हो, क्या कि ये जगत के जितने पदार्थ हैं उनकी जिस समय में जो पर्याय होनी है वह स्वतः स्वाधीनता से होती है, ऐसा जो स्वीकार करेगा, तो देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री निर्देश भाई, उसकी दृष्टि पर्याय ऊपर न जाकर द्रव्य ऊपर जाती है। ये नियम है, ये नियम है। यानी पर्यायों की क्रम नियमितता, पर्यायों की स्वाधीनता, यानी पर्यायों की स्वाधीनता की पराकाष्ठा यह है कि जिस समय में जिस द्रव्य की जो पर्याय जब होनी है तब वह स्वतः स्वाधीनपने अपने षट कारक से, यानी स्वयं कर्ता होती हुई, स्वयं साधन पने, स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से होती है। ये इसको, इस परिणाम को परिणमित होने के लिए, इस पर्याय को उत्पन्न होने के लिए अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं है, तो पर की अपेक्षा की तो बात क्या है। ऐसी जो पर्यायों की क्रम नियमित स्वाधीनता की बात विकल्पात्मक ज्ञान में भी यदि निर्णय करो, तो उस निर्णय के फल में ये दृष्टि पर्यायों की फेर फार पर से छूटकर द्रव्य स्वभाव तरफ आती है, और वह दृष्टि का द्रव्य स्वभाव पर आना, वहाँ रमना और उसका स्वरूप संचेतन होना, ये आत्मभाव है। तो वाक्य क्या बन गया कि तत्वों में विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव। तो विपरीत अभिनिवेश क्या है, इसकी व्याख्या यहां चल रही है ना। यहां ये बात नहीं चल रही है कि ये अचेतन को चेतन मान रहा है। ये तो बात मोटी है, ये तो मोटी बात है। और सुनो, ये राग में एकत्व करता है, यहां अभी उसको भी स्थूल कहा। ये तो पर्यायों में होती हुई राग कहाँ होता है, तो पर्यायों में होते भाव में जो फेर फार की बुद्धि है, इसलिए ये पज्जय मूढ़ा पर समया है। ये एकदम बारीक बात है। विपरीत अभिनिवेश किसे कहते हैं, तो स्थूलपने कहेंगे कि ये शरीर को अपना मानता है। भैया ये बात तो तुम्हें अभी जरा परिचय कराने को कही कि तुम चेतन वस्तु हो, तुम ज्ञान दर्शन स्वरूप हो, तुम आनंद रूप हो। ये जड़ पदार्थ है, ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, ये तुम्हारी जात का नहीं, तुम इसकी जात के नहीं। ये बात तो अभी कहना शुरू किया है। नर्सरी है ये, नर्सरी। जैन शासन की, जैन पाठशाला की नर्सरी में अभी भिन्नता की बात करें तो अन्य द्रव्यों से भिन्नता पहली तीन स्टेप की बात चलती है ना। अन्य द्रव्यों से भिन्न है मेरा द्रव्य पर्याय सहित का, और मेरी अवस्था में राग आदि होते हैं, वे मेरे हैं अन्य द्रव्यों की अपेक्षा। लेकिन स्वभाव और विभाव के बीच में जो भेद ज्ञान किया जाए, तो मेरी परिणति में होता राग मेरे स्वभाव रूप नहीं होने से मैं रागादि भावों से भिन्न हूँ। ये दूसरे स्टेप का भेद ज्ञान। और ये जो पर्याय में रागादि से भिन्न होने से जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का एक समय की मर्यादा वाला
उत्पाद व स्वरूप जो परिणाम उपजा है, अरे मैं तो उससे भी भिन्न टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावी हूँ। तो ये पर्याय से द्रव्य का भेद ज्ञान, तो ये पर्याय से द्रव्य का भेद ज्ञान कब होता है कि जब पर्यायों की परिणमन की स्वाधीनता समझ में आए तब। देखो उसकी एक मोटी बात समझने के लिए, ये पर्यायों पर इसकी दृष्टि क्यों नहीं छूटती है ना। ये सब पढ़ेगा, जिन शासन में जो जो बात आई हम सब पढ़ेंगे तो अन्न द्रव्य से भिन्न है, शरीर आदि से भिन्न है, द्रव्य कर्म से भी मैं भिन्न हूँ, रागादि मेरा स्वभाव नहीं इसलिए मैं रागादि रूप भी नहीं, ये सब। तो इससे क्या होगा कि इससे मुझे सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा और मैं मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करूंगा और मुझे मोक्ष की परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होगी। अरे तो ये तो तेरी दृष्टि पर्यायों में झूल रही है बाबू। इसको द्रव्य स्वभाव कहाँ दिखेगा? द्रव्य स्वभाव कब दिखेगा कि प्रत्येक द्रव्य की जिस समय जो पर्याय होने वाली है उस समय में वह पर्याय स्वतः स्वाधीन अपने षटकारक पने से परिणमित होती है। उस पर्याय को इस द्रव्य गुण की, स्वयं के द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। जब यह बात अंगीकार करोगे तो पर्यायों पर से दृष्टि छूटकर एकमात्र द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आती है। उसका स्वरूप संचेतन होता है, उसमें क्रीड़ा होती है, उपयोग की क्रीड़ा होती है वहाँ। इसका नाम है विपरीत अभिनिवेश से रहित आत्मभाव। ये वाली बात है। देखो इसमें भेद और विकल्प रहित आत्मा का तत्व कहा है और उस तत्व की 270 पेज आ गया है। जे समय पर्याय होनी है वह होती है, ऐसा जिन नाथ ने कहा है। उसकी दृष्टि पर्याय ऊपर ना जाते द्रव्य ऊपर जाती है। लो दृष्टि पलटने का कार्य भी नहीं करना पड़ता इसको, क्योंकि दृष्टि पलटने का कार्य भी स्वतः अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा बिना अपने षटकारकों से स्वतः उत्पन्न होता है। बोलो, उपदेश में कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि दृष्टि पलटो, लेकिन खरेखर दृष्टि पलटने का बोझा भी नहीं है हमारे ऊपर। हमारा काम तो जैसा जिनेंद्र परमात्मा की परंपरा में गणधर भगवंतों ने, मुनिनाथों ने, आचार्य भगवंतों ने जैसा वस्तु का स्वरूप स्वाधीन और स्वतंत्र कहा है। आज तो कितना स्वच्छंदी की परिभाषा चली। ये आत्मा स्वच्छंदी है, स्वतंत्र है। इसका एक एक परिणाम स्वच्छंदी है। ये है जिन शासन का मूल तत्व। ये तत्व का निर्णय करना है। पर्याय वर्याय तो वो बाहर जाती हुई अपने आप अंदर आ जाएंगी। सम्यक दर्शन करना है, फिर मुनि धर्म अंगीकार करना है, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करना है, फिर एक काम और करना है, फिर ये योग रह गया है, इसका निरोध करना है। कुछ नहीं करना है बापू, जो है उसे स्वीकार करना है। इतना सा कहूँगा। देखो, जिस समय जो पर्याय होनी है वह होनी है, उसको किसी की मदद अथवा दूसरे की जरूरत नहीं, ऐसा जो आग्रह छोड़े उसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर जाती है। इसमें एक शब्द आएगा टीका में, दुराग्रह। यह दुराग्रह है, पर्यायों को पलटने की बुद्धि दुराग्रह है। मैं सम्यक्त प्राप्त कर लूं, ये दुराग्रह है। अरे सम्यक्त तो स्वयं दौड़ा दौड़ा आता है,
तुम अपने स्वरूप को तो स्वीकार करो। क्या ज्ञायक भाव, ये ऐसा जो आग्रह छोड़े इसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर जाती है, ज्ञायक भाव ऊपर जाती है, तब इसको आत्म भाव होता है ना, आत्म भाव, तब आत्म भाव होता है। पर्याय में बात है ना, ये होता है होता है माने पर्याय। ये कब होता है कि सत्य, देखना एकदम गंभीर पंक्ति है और समझो ये गुरु मंत्र है कि सत्य तत्व दृष्टि में होए और असत्य का आग्रह छूट जाए, इसको आत्मा का जो स्वभाव है वो पर्याय में उसका भाव आ जाता है। क्या किया इसने, क्या किया कि सत्य तत्व का स्वीकार किया। तो सत्य तत्व का स्वीकार करते वो दृष्टि में सत्य तत्व आया, सत्य माने सच्चा तत्व आया, असत्य का आग्रह छूट गया। और तो पर्याय में क्या हुआ कि जैसा आत्मा का स्वभाव है उसका आंशिक भाव पर्याय में स्वाद रूपता से प्रकट हो गया। आत्म भाव वह ही, अब ही शब्द लगाए यहाँ, वह ही निश्चय परम योग है, ये ही परम निश्चय योग है। योग नाम, यहाँ योग भक्ति चलती है ना, तो योग भक्ति माने निर्वाण का मार्ग या इसके फल में निर्वाण की प्राप्ति है। देखो आगे आना 272 पे। अब थोड़ी बात को, अभी एक पंक्ति चली अपनी, क्या चली, गणधर परमात्मा और मुनिनाथों के द्वारा कहे हुए तत्व का विपरीत अभिनिवेश रहित जो आत्मभाव है उस वह निश्चय परम योग है। यहाँ तक बात चली। अब आगे, अब नास्ति की बात कहते हैं। अन्य समय के तीर्थनाथ का कहा हुआ, देखो जरा सूक्ष्म बात है। अन्य समय के तीर्थनाथ का कहा हुआ, अन्य समय के तीर्थनाथ माने जैन दर्शन के सिवाय अन्य दर्शन के तीर्थ प्रवर्तकों का कहा हुआ। बहुत कठिन लगे बापू, तेरे हित की बात है भाई। विपरीत अभिप्राय छोड़ना ये सुख का कारण है, और कोई जगत में सुख का कारण है नहीं। विपरीत अभिप्राय क्या, थोड़ा इशारा करते हैं। हम संप्रदाय में जन्मे इसलिए हमारा माना हुआ भाव ठीक है, ऐसा आग्रह नहीं होए माने नहीं होना चाहिए। हम संप्रदाय में जन्मे, जिसमें जन्मे उसमें जो परंपराएं हैं, जो भी परिपाटी है, जो भी वहाँ का क्रिया कांड है, बस ये हमारा धर्म है और हम इसका पालन करते हैं। ये आग्रह नहीं चलेगा वस्तु स्वरूप में। वस्तु स्वरूप किसी बाड़े संप्रदाय के भरोसे नहीं है। वह वस्तु स्वाधीनपने अपनी सत्ता में, अपने प्रत्येक वर्तमान में, अपने उस समय के होते परिणाम से स्वतः परिणमती हुई है। किसी संप्रदाय के भरोसे नहीं है ये। लेकिन इस वस्तु को जानने वाले जगत में एक ही है, सर्वज्ञ भगवान। और उनके भक्तों ने, यानी गणधर परमात्मा और आचार्य भगवंत और जिन मुनि नाथों ने क्या किया कि उनकी कही बात को स्वीकार करके अपने अनुभव से प्रमाण किया, और अपने अनुभव से प्रमाण करके और उस परंपरा में हमको बताया। अब हमें क्या करना है कि 5वीं गाथा याद करो कि मैं निज वैभव से कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। मैं निज वैभव से कहूँगा, मेरा सुना सुनाया रख लेना, ये नहीं कहा। अनुभव से प्रमाण करना।
फिर ज़्यादा तो देर नहीं लगी, 5वीं गाथा में ये कहा और 11वीं गाथा में सम्यक दर्शन की बात करी, 12वीं गाथा में व्यवहार देते काले कोई कोई को किसी समय जाना हुआ प्रयोजनवान है, ये कह करके फिर शुद्ध ने की चर्चा करके 15वीं गाथा में कह दिया कि जो आत्मा को जानता है वो समस्त जिन शासन को जानता है। बहुत देर का लगाई, 2 पंक्ति की एक गाथा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 गाथाओं के 18 पंक्ति बाद कह दिया जिन शासनम पश्यति जिन शासनम सब्बम। सब आ गई बात। देखो हम संप्रदाय में ये हो गया, आगे चलते हैं, ये लेना 273 अन्य बीच में कहते हैं अन्य समय के तीर्थनाथ के कहे हुए जैन दर्शन सिवाय अन्य दर्शन के तीर्थ प्रवर्तकों का कहा हुआ। अब ये शब्द क्या आया, विपरीत पदार्थ में अभिनिवेश यानी दुराग्रह, वह ही विपरीत अभिनिवेश है। लो अब ये विपरीत पदार्थ क्या होता है? जगत में कौन सा पदार्थ है जो विपरीत है? बताओ कौन सा पदार्थ विपरीत है? कोई एक पदार्थ का तो नाम बताओ। अभी अपन ने कहे जाति अपेक्षा से संख्या में अनंत, और स्कंदों की अपेक्षा देखो परमाणु यद्यपि एक जाति का है पर स्कंदों की अपेक्षा अनेक जाति बनती है। चलो उसमें से ही कोई बता रहे हो तो बता दो विपरीत पदार्थ। विष्टा का स्कंद है, वो भी विपरीत नहीं है। कौन सा विपरीत? अरे पदार्थों के संबंध में विपरीत अभिप्राय रखने वाले, कहने वाले, मानने वाले, मनवाने वाले, इसका नाम विपरीत पदार्थ है। पदार्थ तो पदार्थ है। कल अपन ने उदाहरण दिया था, कल दोपहर को भी चर्चा थोड़ी सी आई थी कि अग्नि कैसी होती है? स्वभाव से उष्ण होती है। चाहे अपन हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत पे जाएं, चाहे गोवा के समुंदर में जाएं, अग्नि कैसी है कि अग्नि तो गर्म ही है, पक्की बात है। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अग्नि ठंडी होती है। तो कैसे कहने वाले की और कहलाने वालों की और सुनने वालों की और सुनाने वालों की संख्या कदाचित बढ़ गई। अब वे सब मिलके कहने लगे कि अग्नि ठंडी होती है। तो अग्नि ठंडी होती है नहीं, पर अग्नि को ठंडी मानना ये विपरीत अग्नि है। इसका नाम है विपरीत अग्नि। समझ गए? ऐसे विपरीत पदार्थ, उसमें अभिनिवेश यानी पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं, ऐसे अभिनिवेश नाम अभिप्राय को लेकर बैठना वह दुराग्रह है, वह ही विपरीत अभिनिवेश है। देखो यहाँ गुरुदेव ने थोड़ा इधर से बात उठाई कि द्रौपदी को 5 पति कहते हैं ना, मूल तो एक ही पति है, 5 की तो फिर कल्पना की गई है, बस इसने कर रखा है। श्वेतांबरों ने 5 पति कहे, ये पूरी बात में फेर है। देखो ये कई बातें गुरुदेव की यहाँ श्वेतांबर के संदर्भ से खड़ी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? कि उन लोगों, उनकी सभा में अधिकांश लोग वहाँ से आए हुए हैं और स्वयं भी उनने 20-22 साल यही पढ़ा, तो इसलिए ये बात उनकी वो उसका अंदर में निषेध वर्तता है। अब तो निषेध है तो वह निषेधात्मक बात आती है। देखो हाँ, अनुमति भी यही मानते हैं 5 पति द्रौपदी के। ये पूरी बात में फेर है, बहुत बातें, सैकड़ों हजारों बातें। इनके कहे हुए विपरीत पदार्थ में दुराग्रह वही विपरीत अभिनिवेश है। अब ये अभ्यास के बिना भैया, तत्व अभ्यास के बिना विपरीत, ये विपरीत अभिनिवेश है, ये खबर किसको पड़े? इसमें और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसको लेंगे।
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंद